15। ओम अहंकार हिंकार रहस्य युक्तो अहंकार हिंकार रहस्य युक्तो श्रृंगार गूढ़ार्थ महाविभूत्या श्रृंगार गूढ़ार्थ महाविभूत्याः ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 3, मदन लाल भगवान वाला मंत्र। ओम शन्नो मित्रः ओम शन्नो मित्रः सं वरुणः संवरुणः शन्नो भवति अर्यमा सन्नो भवति अर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमस्ते वायो त्वं एव प्रत्यक्षं ब्रह्म अस्मि त्वम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म अस्मि त्वाम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वाम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है, तात्विक भाष्य है, परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। तो इसमें हम लोग का मंत्र आज 10वां अध्याय का मंत्र 19 चलेगा जी 10/19। अब जो भी अर्जुन प्रार्थना कर रहा है पिछले कई मंत्रों से कि हे केशव, मुझको अपनी सारी विभूतियां बता दो, तो श्री भगवान उवाच। अब भगवान अपनी विभूतियों को बताने की, भगवान की स्टाइल क्या है बांके बिहारी की, कि वो पहले अपनी मुख्य विभूतियां बताएंगे, है ना। तो भगवान की विभूतियां कौन है? जब भगवान के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो वही भगवान पृथ्वी के रूप में, वही आकाश के रूप में, वही इस बहती हुई समष्टि मात्र ईश्वा वायु के रूप में, वही सूरज चंदा तारों के रूप में, वही एस.के. द्विवेदी के रूप में, वही माधव जी के रूप में, वही जयप्रकाश के रूप में, वही अलका भगवान के रूप में,
वही इनके घर के रूप में, वही इंडिया, वही एशिया कॉन्टिनेंट, वही अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जब उनके सिवा कुछ है ही नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण के बताने की स्टाइल जरा यहाँ पर देखना, ये तो पक्का है। अरे वेदांती तो जानता है कि ये सब का सब भगवान की ही विभूतियाँ तो है, जी। क्योंकि भगवान के सिवा न कोई था, न भगवान के सिवा कोई दूसरा है, न भगवान के सिवा दूसरा कोई कभी होगा ही। ये वेदांत की खुली चुनौती है। कैसे खुली चुनौती है? न असतो विद्यते भावो। ये जो असत है, ये जो संपूर्ण दृश्य प्रपंच है, यह अपीयरेंस है, प्रतीति मात्र है। तो जैसे स्वप्न जगत में लाखों करोड़ों जितने भी दृश्य दिखते हैं, वो स्वप्न दृष्टा की ही विभूतियाँ हैं, कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वैसे ही इस संपूर्ण प्रपंच में जितने भी चर अचर हैं, सब परमात्मा ही अपनी माया से इस रूप में भास रहे हैं। जगत सच्चा नहीं है, सच्चा लगता है माया से। सपना भी तो सच्चा लगता है। माता भगवान जब तक सपना देखते हैं तब तक सपना सच्चा लगता है कि झूठा? सच्चा लगता है भगवान, 100% सच्चा। और जब उसके बाहर निकल आते हैं तो कहते हैं अरे यार सपना था, झूठा था। तो बोध क्या है? बोध ये है कि ये जो जगत रूपी सपना है ना, अपने बोध से इसके बाहर निकल आओ। सपना रहते रहते, हाँ, सपने के समय ही पता लग जाए कि हमें ये सपना है। देखो अगर आपको संसार की असलियत जाननी है ना, तो संसार से अलग होके ही जान सकते हो। संसार से अलग होके जान के देख लो इसको। जी। और अगर आपको स्वरूप की अनुभूति करनी है तो स्वरूप से एक होके ही अनुभूति कर सकते हो। तो भगवान वापस आते हैं 10/19। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः दिव्या हि आत्मविभूतया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्ति अन्तः विस्तरस्य मे नास्ति अन्तः विस्तरस्य मे। हंत यानी कि अब, हे कुरुश्रेष्ठ, दिव्याह मेरी दिव्य विभूतियाँ। दिव्याह, अरे काहे की दिव्य विभूतियाँ? तो कहते हैं मुझ आत्मा की दिव्य विभूतियाँ। क्या बात है भगवान, क्या बोले भगवान? दिव्या ही आत्म विभूतया, मेरी ही दिव्य विभूतियाँ अब मैं तेरे लिए कहने जा रहा हूँ। प्राधान्यता, पहले तो मुख्य मुख्य बताऊंगा, प्रधानता से कहूँगा। अर्जुन, मैं तुमको कितनी विभूतियाँ बताऊं? मेरे विस्तार का कहीं अंत नहीं है। एक वो मुशायरा सुनाते हैं ना, जी वो कृष्ण, क्या नाम है, कृष्ण गोपाल जी नाम है, कुछ ऐसा नाम है। तो वो क्या कह रहे थे क्या सुनाया था उन्होंने कि जो घटे या बढ़े तो सत्य सच न रहे, जो घटे या बढ़े या बदले तो सत्य सत्य ना रहे। और बोले झूठ, अरे बोले वो तो भासमान है, और झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं।
झूठ में कितना ही झूठ करते हो। अरे भगवान, झूठ की क्या इंतहा है। आप अपने भीतर चाहे 100 लोगों को देखो सपने में और चाहे 100 अरब को देख लो। क्यों भाई? झूठ की स्टडी की कोई इंतहा नहीं। कोई इम्तिहान नहीं, तुम पढ़ते पढ़ते मर जाओगे। बोले हम तो इंग्लिश से भी एमए करेंगे, हम तो लॉ से भी करेंगे, हम तो फिजिक्स के भी करेंगे। तो तुम करते रहो गुरु, तुम करते 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 तुम्हारा शरीर मर जाएगा। अब पता चलेगा अभी तो बहुत कम विषयों में हुए हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन स्वरूप, जहाँ स्वरूप को पहचाना तहाँ कहते हैं बस 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 बस, सब जान लिया, सब समझ लिया, सब पढ़ लिया, सब लिख लिया, ले जाओ सब ग्रंथ। संपूर्ण वेदों ने मुझको ब्रह्म बताया और सबको माया बताया। वेदों ने अपने को भी माया बताया, गुरु ने अपने शरीर को भी बताया कि ये मायावी शरीर है, ये मर जाएगा। शिष्यों के शरीर को भी बताया ये मायावी शरीर है, मर जाएंगे। लेकिन गुरु ने कहा मैं ब्रह्म हूँ, तू ब्रह्म है, और मैं और तू एक ही ब्रह्म है। तो इसका मतलब भगवान, जो लोग कहते हैं ज्ञान का कोई अंत नहीं है, वो इस असत जगत की दृष्टि से कहते हैं। और जो कहते हैं कि यस्मिन विज्ञाते, ये जो जयप्रकाश पढ़ रहे हैं मुंडक उपनिषद, उसमें स्टार्टिंग में ही आया है ये मंत्र जी। कि यस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। जी। जिसके जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है। ये किसकी दृष्टि से कहा गया है? स्वरूप की दृष्टि से। जी। तो भगवान, यहाँ पर भगवान ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं तुमको अपनी विभूतियाँ बताऊंगा। मेरी विभूतियाँ अनंत हैं, चाहे तो 10/20 से सारी बात एक बार में समझ लो, और चाहे तो मेरी विभूतियाँ पूरी जिंदगी समझते रहो। तो माधव भगवान से रिक्वेस्ट है 10/19। जी। अपनी विभूतियों को अनंत बतलाकर प्रधान प्रधान विभूतियों को कहने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा। श्री भगवान उवाच। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे कुलश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं, दिव्या आत्मविभूतया ते प्रधानान्तः कथयिष्यामि ही में विस्तरस्य। तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंतः न अस्ति, अंत नहीं है। अब डॉक्टर भगवान के मुख से गीता तत्वालोक सुनते हैं। भगवान गीता तत्वालोक का 10/19। डॉक्टर भगवान लाइन में है कि नहीं? आज नहीं है तो राणा भगवान से सुनते हैं। राणा भगवान 10/19 गीता तत्वालोक। जी भगवान। श्री भगवान वाच। भावार्थ है भगवान कि श्री भगवान बोले, कुरुश्रेष्ठ, अच्छा मैं प्रधानता से अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करता हूँ। मेरे विस्तार का तो अंत ही नहीं है, क्योंकि मैं अनंत हूँ। व्याख्या है भगवान कि हंत का प्रयोग यहाँ खेद व्यक्त करने के लिए है, क्योंकि विभूतियां अनंत हैं, उनका विस्तार से वर्णन संभव नहीं है। यहाँ एक बड़ा रहस्य है, मैं और विस्तरस्य दोनों ही पद षष्ठी एक वचन के हैं, इसलिए मेरा विस्तार ऐसा अर्थ ना करके विस्तार रूप जो मैं, अरे गजब, ऐसा अर्थ किया जा सकता है। अर्थात विस्तार मुझसे भिन्न नहीं,
मैं ही विस्तार हूँ। अरे, गजब कर दिया भाई। जैसे मकड़ी का जाला मकड़ी से भिन्न नहीं, मकड़ी रूप ही है। यदि विस्तार को भगवान से भिन्न मानेंगे तो प्रकृति और पुरुष दो की सत्ता सिद्ध होगी, जो सिद्धांत विरुद्ध है। इतना बढ़िया अर्थ कर दिया कि आपने हमेशा सुना होगा हंत। तो हंत माने कहते हैं दुख व्यक्त करने के लिए बोलते हैं हंत। तो अर्जुन ने पूछा कि आप अपनी सारी विभूतियां बता दीजिए। तो भगवान ने कहा हंत, अरे यार तुमने ऐसी चीज़ पूछ ली है, मेरी विभूतियां अरबों खरबों हैं। मैं कब तक तुमको विभूतियां बताता रहूँगा? 15-20 साल तक भी लगातार बताऊँगा तो भी ख़त्म नहीं होंगी। अनंत हैं। अरबों खरबों तो आपके समझने की सुविधा के लिए हमने कह दिया। तो भगवान कहते हैं हंत, अरे यार मैं अपनी सारी विभूतियाँ, उड़िया बाबा का क्या बढ़िया अर्थ है। हंत का प्रयोग यहाँ खेद व्यक्त करने के लिए, क्या कि मेरी विभूतियाँ तो अनंत हैं, अब उसका सबका विस्तार संभव नहीं है। भगवान विभूतियाँ बताने के लिए सबसे सरल मंत्र जो सबको याद है, क्या मतलब भगवान? सबसे सरल मंत्र जो भगवान की सारी विभूतियों को बता रहा है। त्वम एव माता च पिता त्वम एव बंधु च सखा त्वम एव माने ही, अच्छा माने क्या होता है? और त्वम एव विद्या द्रविणम त्वम एव, द्रविणम माने धन। धन का मतलब तुम ही अठन्नी हो, तुम ही चवन्नी हो, तुम ही रुपया हो, तुम ही लाल लाल रुपया 2000 का नोट, तुम ही सफ़ेद वाला 500 का नोट, तुम ही नीला वाला 100 का नोट, तुम ही सोना, तुम ही चांदी। त्वम एव बंधु च सखा त्वम एव विद्या त्वम एव, त्वम आखिरी में बहुत बढ़िया क्या कह दिया कि त्वम एव सर्वम मम देव देव। स्वामी अखंडानंद जी गीता प्रेस के हेड थे, प्रकाशन विभाग के। तो जब ये वहाँ से चले, काहे को चले? क्योंकि उनको ब्रह्मनिष्ठ महात्मा से इशारा मिल गया कि गीता प्रेस कब्र है। क्यों कब्र है? वहाँ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा नहीं है, सब द्वैत वाले हैं। और जो द्वैत वाले होते हैं उनका निवास असत में होता है। क्यों माधव भगवान? कि सत स्वरूप में, असत में होता है। उनकी रीच कहाँ तक होती है, पहुँच कहाँ तक होती है? बस इसी असत जगत में, इसी असत में चतुराई दिखाते रहते हैं अपनी, जो है नहीं। मेरा बहुत बढ़िया मकान होवे, मेरी बहुत सुंदर पत्नी होवे, मेरे बड़ी चमचमाती गाड़ी होए, और मेरा पार्लर जाके चेहरा चमके, और मेरा क्या बढ़िया कपड़ा होए, और चारों ओर मेरी वाहवाही होए। लेकिन ये जानते नहीं हो ये सब सपना है। सपने की चीज़ें कब तक रख सकोगे? क्यों माधव भगवान? उनको तो टूटना ही है। सपने का स्वभाव ही है बनना और टूट जाना। बस तो भगवान उनकी रीच, उनकी समझ कहाँ तक है? इसी असत तक। तो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ने बोला अखंडानंद जी से कि कब्र है कब्र। भगवान न खुल के बोला और लक्षणा से बोला, इशारे से बोला। अखंडानंद जी समझ गए। भगवान आपको हम सुनाते हैं बढ़िया सी चीज़। चतुराई चूल्हे परी। माधव भगवान जी हो। जो इस संसार में
ये नाशवान चीज़ों को जोड़ने में प्राण दिए रहते हैं, वो समझदार हैं कि महामूर्ख हैं? महामूर्ख हैं। माधव भगवान से सुनते हैं, चतुराई चूल्हे परी पूर पर्यो आचार, तुलसी स्वरूप जाने बिना चारों वर्ण चमार। यहाँ ब्राह्मण को क्या कहा गया है? चमार कह दिया गया। ब्राह्मण कब चमार है? जब वो अपने को ना जान पाए। और ब्राह्मण कौन होता है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, अगर वो ब्रह्म को जान गया तो चाहे शूद्र भी है, चाहे वो कोई भी हो, तो इसका मतलब वो ब्राह्मण है। हाँ, तो इसका मतलब शूद्र भी अगर ब्रह्म जानाति तो वो भी ब्राह्मणा, और जाति से ब्राह्मण अगर ब्रह्म न जानाति तो वो भी शूद्र। इसके लिए योग्यता जो है वो कोई जाति नहीं है, जाति नहीं है। इसके लिए तो श्रद्धा चाहिए बस। श्रद्धा होगी तो खींच लेगा सब कुछ। तो भगवान विवेक किसको हुआ है? जो कहता है अरे यार ये शरीर कितने साल जिएगा, थोड़ा गणित लगाओ, और कितना पैसा चाहिए इसको जीने के लिए। अब बोले मेरे शौक क्या हैं? बोले मेरा तो शौक ही यही है कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, हमेशा आनंद में रहो हर पल, ये हमारा शौक है। तो बोले काहे को प्राण देना है संसार में? भगवान बहुत ही गजब का टॉपिक चल रहा है, भगवान की विभूतियाँ। सतेंद्र सर को मालूम हो चाहे न मालूम हो, उनके रूप में परब्रह्म परमात्मा ही व्यक्त है माया से। जयप्रकाश को मालूम हो चाहे न मालूम हो, परमात्मा ही उनके रूप में व्यक्त है। सतीश भगवान को मालूम होए चाहे न मालूम होए, उनके रूप में परमात्मा ही व्यक्त है। कंचन भगवान को मालूम होए चाहे न मालूम होए, उनके रूप में परमात्मा ही व्यक्त है। अरे भगवत गीता में यही तो भगवान कह रहे हैं कि हंत, अरे अर्जुन तुम कह रहे हो अपनी सारी विभूतियां बताओ। जो भी इन कोटि कोटि ब्रह्मांडों में जो भी व्यक्त अव्यक्त सब तो मेरी विभूतियां हैं, मैं कैसे गिना पाऊंगा। और भगवान आगे बहुत अच्छी बात कह दी भैया बाबा ने कि अंतिम दो शब्द हैं विस्तरस्य और में। तो उड़िया बाबा ने कहा है दोनों के दोनों एक वचन है, दोनों के दोनों एक वचन है। इसलिए मेरा विस्तार अर्थ कैसे होगा? मेरा विस्तार तो तभी होगा जब दो हों। क्या मतलब भगवान? एक तो मैं, एक मेरा विस्तार। तो उड़िया बाबा कहते हैं ये अर्थ सही नहीं है, ये मूर्ख हैं जो ऐसा अर्थ करते हैं मेरा विस्तार। मैं ही स्वयं अपनी माया से ये सब विस्तार रूप में हूँ। भगवान मंत्र की रूह निकल के आ गई। देखिए इस मंत्र में दो बड़ी टॉप क्लास बातें हैं। नंबर एक हंत, अर्थात करके कहा दिए ना। हाँ, नंबर एक हंत, भगवान का ददात तेरे की, मैं अपनी सारी विभूतियां कहाँ से गिना पाऊंगा बे। और आखिरी में विस्तरस्य में, ये दोनों उड़िया बाबा कहते हैं एक वचन है। इसका मतलब मैं ही ये सारा विस्तार रूप हूं। क्या बात है भगवान। जो कहते हैं भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, वो जानते हैं माधव भगवान कि जो कहते हैं मैं वही हूं, वो जानते हैं मैं वही हूं। जो कहते हैं भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, उनको अज्ञानी कहा गया है। दो हो गए ना, दो हो गए। हमारी जो प्रेम गली है उसमें दो नहीं समाते। हाँ भगवान, अच्छा एक चीज बताओ, अगर दो होंगे तो उसमें कौन सा पूर्ण होगा, पहला कि दूसरा? बताओ माधव भगवान। कोई सा भी पूर्ण नहीं होगा, दो यस। न तो छोटा पूर्ण न बड़ा पूर्ण। अगर पहले को पूर्ण बोलोगे तो दूसरे को उसमें मिल जाना पड़ेगा, दूसरे को पूर्ण बोलोगे तो पहले को उसमें मिल जाना पड़ेगा। पूर्ण शब्द का जो आधार है वो वेदांत है। यस। अगर कोई, एक स्वामी पूर्णानंद जी थे
हरिद्वार में। पूर्णानंद तीर्थ उड़िया बाबा को भी कहते उड़िया बाबा को भी कहते हैं, स्वामी अखंडानंद जी पूर्णानंद तीर्थ कहते थे। जी। बोले पूर्णानंद तीर्थ क्यों कहते हो? तो वो कहते थे जिन्होंने इस तीर्थ में स्नान कर लिया वो पूर्ण होकर बाहर निकलता है। देखिए भगवान, तो भगवान अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर से इसी का अर्थ ले लें। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि आहा, बड़े आनंद की बात है अर्जुन कि तुम मेरी बात फिर से सुनना चाहते हो। यहाँ हंत शब्द का ऐसे ही feel प्रयोग होता है। हर्ष के अर्थ में हुआ है। हर्षे विषादे आश्चर्य हंत इति प्रयुज्यते। तो हंत माने हाय हाय भी होता है। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियां प्रधानता से कहूंगा। उनमें जो मुख्य हैं उन्हीं का नाम लूंगा। हर गांव के हर सदस्य का नाम लेना अंत मुश्किल माने है ना। आया है। इस गांव में यह सरपंच हैं, उसमें देखो ऐसे कितना नाम बड़ा। लूंगा। प्रधानतः कुरुश्रेष्ठ, क्योंकि जहाँ वाक्य का विस्तार होता है वहीं विस्तर शब्द का प्रयोग होता है, अन्यत्र विस्तार का प्रयोग होता है। वस्तु विस्तार होता है और बाग विस्तर होता है। शब्द के साथ विस्तर जुड़ता है, कहने में कभी समाप्ति नहीं होती है। अब जब भगवान विभूतियों का वर्णन प्रारंभ करेंगे तब आगे चलकर यह भी कहेंगे कि स्थावर राणाम हिमालय, स्थावरों में मैं हिमालय हूँ। अरे गजब। लेकिन यहाँ कोई सर्वम वाक्यम सावधारणम के नियम से अहम हिमालय एव स्थावराणाम मध्ये अन्य कश्चन अहम न अस्मि हिमालय एवास्मि। स्थावर पदार्थों में मैं दूसरा कुछ नहीं हूँ, सिर्फ हिमालय हूँ। ऐसा अर्थ विभूति का समझेगा तो गलत समझेगा। मामूरख होगा। इसलिए इस शंका को, इस भूल को मिटा देने के लिए भगवान पहले ही बोलते हैं। जी भगवान। देखिए, आप सभी लोगों से हम पूछते हैं इस समय जितने भी लोग सत्संग को सुन रहे हैं उन सारे ऑडियंस को माधव मान करके हम प्रश्न कर रहे हैं, माधव जी से कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि माधव भगवान, आप वेदांत में आने के पहले क्या ये जानते थे कि प्रकृति के रूप में ये जो कण कण रोम रोम जिसको हम दिन रात व्यवहार कर रहे हैं, जो भी हम छू रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, जो भी हम सांस ले रहे हैं, ये मेरे चारों ओर इन प्रकृति के इन सभी रूपों में मेरे इस शरीर के रूप में भी स्वयं परमात्मा ही हैं। क्या ये बात जानते थे कभी? नहीं जानते थे वो। भगवान कोई नहीं जानता है इस रहस्य को। लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं तो कहते हैं भगवान ने ये संसार बनाया है। भगवान ने ये संसार बनाया है कि भगवान स्वयं ही इस रूप में व्यक्त हैं। स्वयं ही इस रूप में व्यक्त। अच्छा, अब अगला प्रश्न, क्या भगवान कन्वर्ट होकर के बदल के इन सब रूपों में बन गए हैं कि स्वरूप ज्यों का त्यों झमाझम है और अनेकों रूपों में माया से प्रतीत हो रहे हैं? स्वरूप ऐसे ही झमाझम है, वो तो केवल विवर्त रूप से यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो जो का त्यों, कोई विकार नहीं है। भगवान बिना वेदांत के कोई नहीं समझ सकता है इस रहस्य को कि जो सृष्टि बनाने वाला है वही स्वयं सृष्टि के रूप में बना हुआ भी है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण, अभिन्न निमित्त उपादान कारण को थोड़ा हम लोग समझते हैं। कुम्हार ने माटी से घड़ा बनाया, बहुत ध्यान से समझना जयप्रकाश। कुम्हार ने
माटी से घड़ा बनाया, तो घड़ा तो हो गया कार्य, ठीक है। अब घड़ा रूपी कार्य को बनने के लिए दो कारण हुए जयप्रकाश। जी प्रभु। एक तो माटी, जी तो माटी तो हो गई उपादान कारण, और दूसरा कारण हो गया कुम्हार, कुम्हार हो गया निमित्त कारण। तो इसका मतलब घड़ा रूपी कार्य को बनने के लिए दुई प्रकार के कारण चाहिए। एक तो माटी रूपी उपादान कारण चाहिए, दूसरा कुम्हार रूपी निमित्त कारण चाहिए, ठीक है। जी प्रभु। देखिए देखिए कितना सरल है कार्य कारण समझना। तो वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है परमात्मा इस सृष्टि रूपी कार्य का उपादान कारण भी खुद ही है और निमित्त कारण भी खुद ही है। अब बताओ जयप्रकाश, इस रहस्य को दुनिया में कितने लोग जानते हैं? वेदांत को जो मर्मज्ञ हो चुके हैं केवल वही जानते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहस्य है। वेदांत के सारे श्रोता भी नहीं जानते होंगे, जो मर्मज्ञ हैं वो जानते होंगे। हाँ, अरे भाई, जब वो इसको जान जाता है ना, तो वो कहता है मैं कौन से मंदिर में जाऊं, ये मैं जिधर देखता हूँ ये सब भगवान के मंदिर ही मंदिर। विवेकानंद जी क्या कहते हैं भगवान कि मनुष्य कहते हैं कि विवेकानंद जी कहते हैं कि ये सारे शरीर भगवान के मंदिर हैं, पशु भी भगवान के मंदिर है, पक्षी भी भगवान के मंदिर है, ये जो घर है ये भी भगवान का मंदिर है, लेकिन सबसे टॉप क्लास वाला मंदिर कौन सा है माधव भगवान? मनुष्य। मनुष्य का शरीर सबसे टॉप क्लास मंदिर है। उनको कोई शब्द ही नहीं मिला तो मालूम क्या बोले? मनुष्य का शरीर मंदिरों में ताजमहल है। गजब भगवान, गजब। मंदिरों में ताजमहल, मनुष्य कहते हैं वो देवालय घूम रहे हैं, कह रहे हैं चारों ओर देवालय घूम रहे हैं, चलते फिरते। हाँ, एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए मोबाइल टेम्पल ऑफ गॉड। यस, गजब भगवान, क्या गजब की बात है। अब देखो, अब वो क्या कहता है, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। अब बता भगवान, उसको माधव भगवान, उसको मंदिर में ही भगवान है ऐसा बोलेगा वो कि मंदिर में भी भगवान है? और यहाँ भी है, मंदिर में भी, मंदिर में भी है, यहाँ भी है भगवान। बड़ी कमाल की बात है कि हमने सब शास्त्र वास्त्र पढ़े थे, लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि मैं जिसको देखता हूँ सो भगवान है, जिसको मैं छूता हूँ सो भगवान है, जिसको मैं मन में सोचता हूँ सो भगवान है। भगवान, ये प्रकृति ही भगवान है, ये हमको नहीं मालूम था। देखिए भगवान, यही रहस्य 10/19 में खोला गया है कि ये मेरा विस्तार है, नहीं गलत, मैं ही स्वयं इस विस्तार रूप में हूँ, ये सही है। भगवान, किसी अज्ञानी को ये बात कभी बताना मत, लेकिन जब वो बताता है ना, अपनी बघारता है, तो ये जरूर समझ जाना कि बेचारा अल्पज्ञ है, अभी पूरा जानता नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल भगवान के पास 2 लोग आए थे जो खूब ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे। तो डॉक्टर भगवान ने कहा चाय लीजिए, बिस्कुट लीजिए, मिठाई खाइए, समोसा खाइए। तो उन्होंने कहा अरे आप कुछ बोलिए तो सही। तो उन्होंने कहा अभी आप और लगे रहिए। क्यों भाई? जांच कर ली। अभी आपको पूरा रहस्य नहीं मालूम है, बस एक ही लाइन बोल ले। जी भगवान, अब
लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है, इसी मंत्र के संत ज्ञानेश्वर जी का अर्थ लेते हैं। जी भगवान। जी भगवान। 19वां मंत्र है ज्ञानेश्वर से। श्री भगवान ने अब अर्जुन से इस प्रकार बातें करना शुरू किया कि मानो उन्हें ये याद ही नहीं रहा कि हम पितामह ब्रह्मा के पिता हैं। वे बोले, बाबा पांडुसुत, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। इस अवसर पर भगवान ने अर्जुन को जो बाबा शब्द से संबोधित किया, इसके लिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए, कारण कि वे स्वयं नंद के पुत्र थे। उस समय उनके मुख से यह शब्द प्रेम अतिरेक के कारण निकल गया था। अस्तु। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर सुनो। हे सुभद्रापति, तुमने मेरी विभूतियों के बारे में पूछा है, पर मेरी विभूतियां असंख्य हैं। यह बात सत्य है कि वे समस्त विभूतियां मेरी ही हैं, पर वे इतनी अनगिनत हैं कि स्वयं मेरी बुद्धि भी उनकी गिनती नहीं कर सकती। क्या बात है। जैसे कोई यह नहीं बता सकता कि मेरे अपने शरीर में कितने रोम हैं, वैसे ही मैं अपनी विभूतियां भी नहीं गिना सकता। उदाहरण बहुत अच्छा दिया। मुझे स्वयं ही इस बात का ठीक ठीक पता नहीं होता कि मैं कितना बड़ा और कितना व्यापक हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अपनी केवल प्रमुख विभूतियां ही बतलाता हूँ। सुनो। एक रीति इन प्रसिद्ध विभूतियों का ज्ञान कर लेने पर उनके द्वारा अन्य गौण विभूतियों के संबंध में भी जाना जा सकता है। जैसे बीज मुट्ठी में आ जाने पर स्वयं वृक्ष ही मानो अपनी मुट्ठी में आ जाता है, अथवा समस्त उद्यान ही अपनी मुट्ठी में आ जाता है, अथवा फल फूल इत्यादि सब को स्वतः प्राप्त हो सकते हैं। वैसे ही इन विभूतियों को देखने पर मानो समस्त विश्व ही देखा जा सकता है। और नहीं तो हे धनुर्धर, मेरा विस्तार, मेरी संपूर्ण विभूतियां अपार ही हैं। देखो, यह गगन इतना अपार है, पर वह भी मुझ में न जाने कहाँ समा जाता है। जी भगवान। भगवान, अब भगवान अपनी विभूतियां बतावें तो कैसे बतावें? तुम जयप्रकाश, जो भगवान की विभूतियां जितनी साकेत नगर में हैं वो सारी गिना सकते हो? खाली कानपुर के एक छोटे नगर में बताओ। प्रभु संभव नहीं। लेकिन अर्जुन ने तो यहाँ कह दिया अपनी सारी विभूतियां बताओ। ये कैसे संभव है? तो भगवान ने तरीका निकाला एक, और भगवान का वो निकाला हुआ तरीका ही 10/20 रमण महर्षि का सबसे प्रिय मंत्र है। रमण महर्षि कहते हैं पूरी भगवत गीता का प्राण है ये मंत्र 10/20। और भगवान आपको बतावें, पूरा बिल्कुल 24 कैरेट वेदांत 10/20। तो इस मंत्र को लेते हैं भगवान। ये मंत्र तो सबको याद होना चाहिए भगवान, ये मंत्र सबको याद होना चाहिए। बड़ा सरल मंत्र है, एकदम खुला हुआ रहस्य है। वेदों का, अवतारों का, उपनिषदों का, गीता का एकदम खुला हुआ रहस्य। गीता का प्राण कह दिया है। गीता का प्राण है ये। हमारे मुंह से तो यही निकला, गीता का प्राण है। अहम आत्मा गुडाकेश, अहम आत्मा गुडाकेश, सर्वभूताशय स्थितः, सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च, अहम आदिश्च मध्यम च, भूतानां अंत एव च, भूतानां अंत एव च। तो इस मंत्र का अर्थ है, भगवान कहते हैं कि अहम, मैं बताऊं मैं क्या हूं? तो अर्जुन कहते हैं बताइए। तो भगवान कहते हैं अहम माने मैं, आत्मा। हे गुडाकेश, गुडाकेश माने जब तुझे कोई टारगेट पूरा करना होता है, लगन पूरी करनी होती है, तो तू निद्रा पिद्रा सब भूल जाता है।
इतना जबरदस्त है तू अर्जुन। तो कह रहे हैं गुडाकेश, गुडाकेश माने निद्रा को जीतने वाले। क्या कह रहे हैं? अय गुडाकेश, अय जबरदस्त अर्जुन, सुन, मैं पता क्या चीज हूं? मैं आत्मा हूं। अहम आत्मा गुडाकेश, हे गुडाकेश मैं आत्मा हूं। अब आगे भगवान कहते हैं किसका आत्मा हूं? तो भगवान बहुत ध्यान से सुनना, बड़े धन्य धन्य सौभाग्य हैं जो इस मंत्र को सुन रहे हैं भगवान आज। भगवान कहते हैं मैं आत्मा हूं, तो कहते हैं किसका आत्मा हूं? तो भगवान कहते हैं सर्वभूताशय स्थितः, सभी भूत, सभी पंचभूतात्मक जो तुमको प्रपंच दिखाई पड़ रहा है ना, सबका आत्मा हूं। क्यों जयप्रकाश? तो तुम्हारे 5.5 फुट का आत्मा है कि नहीं भगवान? डेफिनेटली प्रभु, डेफिनेटली। सतीश भगवान, तुम्हारा ये जो 5.5 फुट डेंसो नौकरी करने जाता है, इसका आत्मा भगवान है कि नहीं? क्यों सतीश जी भगवान? भगवान, बिल्कुल 100। जी भगवान, प्रणाम भगवान। हाँ लाल सिंह भगवान, लाल सिंह भगवान, ये जो आपका 5.5 फुट आगरा में रहता है, इसके आत्मा भगवान है कि नहीं? भगवान सब एक ही आत्मा है, हम सभी की एक ही आत्मा है, मेरी अलग थोड़ी है, मैं भी परम ब्रह्म हूँ। गजब, क्या बात है। तो भगवान कितना बढ़िया मंत्र है कि हमसे किसी ने कहा इसका अर्थ बता दीजिए, तो हमने कहा इसका अर्थ बिल्कुल साफ साफ है कि अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। बात खत्म हो गई। अब तुमको नहीं समझ में आया तो जरा खुल के बता देते हैं। सर्वभूताशय स्थितः, अगर जयप्रकाश कोई कह दे मैं तो, जी भगवान। तो भगवान बहुत ध्यान से सुने कि गीता का सर्वश्रेष्ठ मंत्र अहम आत्मा गुडाकेश, अहम आत्मा गुडाकेश, सर्वभूताशय स्थितः, सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च, अहम आदिश्च मध्यम च, भूतानां अंत एव च, भूतानां अंत एव च। तो बहुत ध्यान से मंत्र की ओर बिल्कुल आंखें टकटकी लगा के देखें। अहम आत्मा, भगवान, कोई दूसरा भगवान का रहस्य खोले तो गलत भी हो सकता है, आंशिक सत्य भी हो सकता है। भगवान खुद ही करुणा करके अपना रहस्य खोल रहे हैं कि मैं अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। और फिर क्या कहते हैं कि हे जबरदस्त, हे गुडाकेश, मालूम है किसका आत्मा हूँ? बोले किसका आत्मा हो? तो कहते हैं सर्वभूताशय स्थितः, सभी का आत्मा हूँ। ये कहीं कहा है भगवान ने अच्छे का आत्मा हो, बुरों का नहीं हो? सर्वभूताशय, सभी का आत्मा हो। चर अचर संभव, स्थावर जंगम। फिर आगे क्या बता रहे हैं? अहम आदि, आदि माने क्या होता है? पहले, हाँ, प्रारंभ। तो बोले कि जब कोई नहीं था, जब ये अनेकता नहीं मुझ में प्रतीत हो रही थी, तब केवल मैं ही मैं था। अहम आदिश्च, आदि माने प्रारंभ में मैं ही मैं था। और आगे क्या कहते हैं? मध्यम च, और मध्य माने इस समय, इस समय बीच में क्या कह रहे हैं? मैं ही मैं हूँ। और आगे क्या कहते हैं? भूतानाम अंत एव च, और संपूर्ण प्राणियों का, जब ये सारे भूत, 5 भूत नहीं रहेंगे, नहीं दिखाई पड़ेंगे, तब भी अंत में भी मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा। अब भगवान हुआ क्या? इतना भारी रहस्य, तो इसकी सहायता लेके, इसको ट्रांसलेट करके बड़े बढ़िया बढ़िया भजन बन गए। जयप्रकाश, एक सुना दें तुमको हरिओम शरण वाला भजन, इसी बिल्कुल इससे नकल मारा गया है।
जी बिल्कुल प्रभु। आदि मध्य और अंत तुम ही, और तुम ही आत्म आधारे हो। देखो सब बातें आ रही हैं कि नहीं? बिल्कुल। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। हमसे किसी ने कहा, अरे हमने कहा ये भजन लिखने वाले सब नकल किए हैं मंत्र की। तो बोले कैसे? हम कहा सुनो, 10/20 निकालो। यहाँ भगवान कह रहे हैं अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। और वहाँ हरि ओम शरण क्या गा रहे हैं? आदि मध्य और अंत तुम ही, और तुम ही आत्म आधारे हो। और यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? अहम आत्मा, मैं ही आत्मा हूँ। और भगवान इतना बढ़िया उसका ट्रांसलेट कर दिया कि ओरिजिनल से बढ़िया हो गया। क्या कह रहे हैं? आत्म आधारे, तुम ही आत्मा रूपी आधार हो जिसमें सब भास रहे हैं। भगवान मैं तारीफ करूंगा जिसने इसका ट्रांसलेट किया है। आदि मध्य और अंत तुम ही, और तुम ही आत्म आधारे हो। और भक्तन के हो प्राण तुम ही, इन जीवनों के रखवारे हो। तुम में जीवें, तुम में जन्में, और अंत करें तुम में विश्राम। स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। अब बता जयप्रकाश, जो लोग भजन सुनते हैं वो क्या इसके इतनी डेप्थ को, इतनी गहराई को समझ पाते हैं? प्रभु अगर हरिओम शरण जी और आपका शरीर लौकिक दृष्टिकोण से बात करी जाए ना, तो हरिओम शरण जी अगर इस समय वो और आप दोनों लोग साथ साथ हो तो भाई लोग पूछेंगे ये कौन है, एसके द्विवेदी साहब कौन है? तो वही कहेंगे ये हमारा बड़ा भाई है, जबकि पैदा पहले वो हुए थे। भगवान कहेंगे कैसे? कहेंगे कि इसने हमारे भजनों को जिस तरीके से उसमें जो एक नई चीज, एक उसको नया मार्ग प्रशस्त किया है, तो ये हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई। वो बात अलग है कि हम पैदा पहले हुए थे। भाई ऐसा है कि एक आपने बहुत अच्छा लिखा था जयप्रकाश, याद है हमें, आपने लिखा था कि हरिओम शरण भी सत्य को बताते हैं लेकिन आंशिक सत्य को बताते हैं। और भगवान, मैंने ऐसा अनुभव किया था। हाँ। और भगवान, और यहाँ पर तो भगवान वेदांत चल रहा है। अब वेदांती मालूम क्या कहता है? वेदांती कहता है कि अमृत भी तुम ही हो तो मृत्यु भी तो तुम ही हो। देखिए, वेदांती कहता है अनुकूलता भी तुम ही हो, ठीक बात है, लेकिन प्रतिकूलता भी तो तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं। और भगवान वेदांती तुम शब्द का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है, अब वेदांती इस भजन को कैसे गावे? आदि मध्य और अंत हम ही, और हम ही आत्म आधारे हैं। भक्तन के हैं प्राण हम ही, इन जीवनों के रखवारे हैं। हम में जीवें, हम में जन्में, और अंत करें हम में विश्राम। तो फिर मेरा है मुझको प्रणाम,
जब दूसरा कुछ है ही नहीं, जब दूसरा कुछ है ही नहीं, इसको कहते हैं स्वामी पूर्ण आनंद, पूर्ण अनुभूति। देखिए भगवान, क्या बहुत भगवान, अच्छा लगा प्रभु। क्या भगवान गजब है। जब हम पहले पहले वेदांत सीखने आए भगवान तो हमको गुरु भगवान ने कहा कि सावधान होकर के बैठ। तो जिंदगी में अभी तक जितना सावधान कभी भी हुआ हो उससे भी ज़्यादा सावधान होकर के बैठ। अब हम बैठे तो बोले सावधान होकर बैठ, तो हमने कहा बिल्कुल सावधान होकर बैठा हूँ तुम तो जयप्रकाश जानते हो। तो कह लगा नहीं, ये तुम ये पीछे टेक लेके क्यों बैठा है कुर्सी में, ठीक से बैठ। एक बार उन्होंने हमसे भी कहा था सावधान होकर बैठ। मैंने कहा था आप कुछ, हमने कहा आपको जो बोलना हो बोलिए, सावधानी से बैठने की क्या बात है। तो बोले कि हमारी अलमारी में तुम्हारा सामान क्या क्या है। बोले सामान निकालो, निकलो यहाँ से। कह रहे थे, हमने कहा कि आप, वो बोले बेटा ऐसा है कि तुम ब्रह्म हो। तो हमने कहा पिताजी आप अपने ऊपर तो पाप चढ़ा ही रहे, हमारे ऊपर भी चढ़ा रहे। तो बोले ऐसा करो तो सबसे पहले तो इस कमरे के बाहर निकल कुछ ज्यादा ही सावधान हो गए। वीके पांडे साहब गए थे कानपुर गुरु भगवान के पास। तो गुरु भगवान बैठे थे तखत में, और उनकी आदत थी कि वो ऐसे पलथी मार के बैठते थे और गोद में तकिया रखते थे, मोटी वाली मसनद, और फिर ऐसे हाथ करके चिन में हाथ रखते थे। तो पांडे जी गए और पांडे जी उन साइड वाले सोफे में बैठ गए जयप्रकाश। तो उन्होंने मालूम क्या कहा कि वहाँ से उठो और मेरे ठीक सामने बैठो, मेरे बिल्कुल ठीक सामने, और बोले जिससे कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरी आंखों के ठीक सामने हो। जांच होगी तो सामने से होगी। अब पांडे साहब तो इतने प्रभावशाली, अब पांडे साहब घबरा गए पहले ही इम्प्रेशन में। उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप। और सत्येंद्र भगवान गए थे। अच्छा, सत्येंद्र भगवान भी कानपुर गए थे, इनकी वाइफ भी गई थी, और ये लोग ऊपर वाले कमरे में, टीन वाले कमरे में उनसे बात कर रहे थे। सत्येंद्र भगवान याद है? हाँ याद है भगवान। हाँ सत्येंद्र भगवान ने उनसे खूब प्रश्न उत्तर किए थे भाई। अच्छा, ये तो पहली बार पता लगी। अरे पता नहीं आपको? नहीं। अरे ये लोग गए थे, ये लोग गए, इनसे खूब बातचीत हुई। उन्होंने, सत्येंद्र भगवान ने प्रश्न भी पूछा था, और बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा था। सत्येंद्र भगवान सबसे पहले हैं जो गए वहाँ। हाँ ये गए थे। सत्येंद्र भगवान के बारे में एक रहस्य आया है वेदों में, बता दें आपको, कि जो भी तत्वज्ञ है ना, जो भी तत्वज्ञ है वो इस भयंकर माया में, वो माया उसको डाइवर्ट कर सकती है। अगर उसका तीव्रतर प्रारब्ध हो कोई, तो उसको झेलने के लिए वो डाइवर्ट कर सकती है माया, लेकिन वो हमेशा के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकती। वो क्या बोलते हैं, फिर अपने ट्रैक पर आकर के ही रहेगा, क्योंकि सत्य ज़्यादा शक्तिशाली है मिथ्या से। बिल्कुल। तो भगवान सत्येंद्र सर ने जो प्रश्न पूछा था वो भी मुझे याद है। इन्होंने प्रश्न पूछा था कि जागने में तो हमको याद रहता है कि वो सपना, एक सपना था, एक गहरी नींद थी, और ये जागने में हमको याद रहता है, लेकिन सपने में हमको नहीं याद रहता है कि एक जागने वाला जगत भी है। बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा था, मुझे याद है आज भी, एक एक वर्डिंग याद है, और वो सारा दृश्य मेरे आंखों के सामने है। भगवान स्टार्टिंग थी सत्येंद्र सर की, और उन्होंने इनको हड़काया भी था सत्येंद्र सर को। कल के तुम ठीक से अभी सावधान होकर के नहीं लगे हो इसमें विद्या में, और कल के तुम्हारे पास कौन कौन से ग्रंथ हैं, क्या क्या पढ़ते हो तुम। तो उसके बाद इन लोगों को, दोनों लोगों को हड़काया, सत्येंद्र सर को भी, इनकी मिसेस को भी। फिर दोनों लोग, भगवान, इन लोगों ने उसको बहुत पॉजिटिव लिया, उन्होंने उनको प्रणाम किया। फिर ये इलाहाबाद गए, फिर इलाहाबाद में इन्होंने जा कर के जो जो ग्रंथ गुरुजी ने बताए थे वो सबसे पहले उन ग्रंथों को ढूंढ के खरीदा, और हमको इन्फॉर्म किया कि गुरु भगवान से कह दीजिए हमने सब खरीद लिया है। तो हमसे क्या बोले कि गजब, क्या बढ़िया है तुम्हारे गाजियाबाद वाले। देखिए भगवान, उनका आशीर्वाद भी था सत्येंद्र सर के लिए। तो भगवान, हम लोग वापस आ जाते हैं। इसका हमने आपको अपनी व्याख्या तो कर दी भाई, 10/20 की, है ना। अब माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं, और उसके बाद में सतीश भगवान से
गीता तत्वालोक सुनेंगे। जी भगवान। जी। सर्व आत्म रूप से भगवान के स्वरूप का कथन। अरे बाप रे, गीता प्रेस की हेडिंग है ये। जी सर्व आत्म जी रूप से भगवान का स्वरूप। जी। अहम आत्मा गुडाकेश। हे अर्जुन, मैं सर्वभूताशय स्थिता, सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। गजब हो गया भाई, क्या बात है। च भूतानाम आदि मध्य च अंत च अहम एव। अर्थात संपूर्ण भूतों का आदि, संपूर्ण भूतों का मध्य और संपूर्ण भूतों का अंत मैं ही हूं। गजब। तो भगवान कल 24 घंटे का टाइम है आप लोगों को। कल आप सब लोग कल तक इस मंत्र को याद कर लीजिए। कल हम सत्संग में जिसका नाम लेंगे वो इस वाले मंत्र को हमको सुनाएगा। इतना बढ़िया मंत्र है तो भगवान क्यों नहीं याद करना चाहिए हमें। गीता का कम से कम एक मंत्र तो ऐसा हो जो हम डंके की चोट पे कह दे कि हमको याद है। राजीव अग्रवाल प्रभु हमको ये वीडियो कॉलिंग से सुनिएगा, नहीं तो लोग पढ़ पढ़ के सुना देंगे। एक नया ऑप्शन दे दिया आज के वीडियो चलाओ। ये जयप्रकाश ने वही बता दिया जो ये खुद करता है। नकल मार रहा है ना शुरू से। अहम आत्मा गुडाकेश, अहम आत्मा गुडाकेश, सर्वभूताशय स्थितः, सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च, अहम आदिश्च मध्यम च, भूतानां अंत एव च, भूतानां अंत एव च। अब सतीश भगवान से रिक्वेस्ट है कि 10/20 का गीता तत्वालोक का अर्थ। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। पहले संगति लेते हैं भगवान। तो अगले श्लोक में भी भगवान अपनी सर्वात्मा प्रकट करते हैं। यह श्लोक इस अध्याय में सबसे श्रेष्ठ है। भावार्थ लेते हैं भगवान। हे गुणाकेश, मैं प्रत्यक्ष आत्मा अर्थात शुद्ध ब्रह्म सच्चिदानंद श्री कृष्ण सभी प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हूँ। अरे वाह। तथा मैं ही सबका आदि, कारण, मध्य, स्थूल और सूक्ष्म शरीर तथा विराट और हिरण्यगर्भ और अंत अर्थात ईश्वर या माया विशिष्ट ब्रह्म हूँ। व्याख्या देते हैं भगवान। भगवान ने पहले अपने को सबका आत्मा अर्थात शुद्ध ब्रह्म कहा, फिर सभी भूतों का मध्य बतलाया और फिर सबका अंत। इस प्रकार सर्वरूप होने के कारण किसी भी विभूति की उपासना करने से मेरी ही उपासना होती है। मैं ही सविशेष हूँ और मैं ही निर्विशेष हूँ। अरे गजब। मुझ ही से सब उत्पन्न हुए हैं, मुझ ही में स्थित हैं और मुझ ही में लीन होते हैं। इस प्रकार सभी मेरी विभूति हैं, क्योंकि मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। प्रश्न क्या है भगवान? भगवान ने कहा कि मैं सब भूतों के हृदय में स्थित हूँ। इससे तो जान पड़ता है कि भूतों के हृदय और भगवान भिन्न भिन्न हैं। उत्तर दिया है भगवान, नहीं, क्योंकि सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले भगवान ही हैं। अतः सब रूप में वे ही हैं। अरे गजब। जैसे स्वप्नता से भिन्न नहीं होता, अतः भूतों के हृदय और भगवान दोनों एक ही वस्तु हैं। जी भगवान। अभी जब सतीश भगवान पढ़ रहे थे तो हमारा माइक ऑफ था, बंद था, तो हम और माधव भगवान वाह वाह कर रहे थे एक एक सेंटेंस पे। भगवान जिसने इस पेज को समझ लिया ना,
विकास भगवान इस वाले पेज की फ़ोटो ले करके अपने उसी फोल्डर में लगा लीजिएगा, है ना, जिसमें आप ये लगाते हो ना पेस्ट पेजेस को। ठीक। तो भगवान सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि भगवान ने यहाँ पर ये बता दिया कि मैं सबका आत्मा हूँ। आत्मा माने क्या होता है? आपा। जी। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरा आप रे। अब भाई शुरू शुरू में ढूंढो मंदिर में तो ठीक है, मस्जिद में तो ठीक है, चर्च में तो ठीक है, लेकिन ये शुरुआत की बात तो ठीक है, हैं? अरे जब बड़े हो गए हो तब तो कम से कम इसको बंद करो भाई। सचमुच में जहाँ है वहाँ ढूंढो। बहुत तगड़ा मजाक उड़ाया है कबीर साहब ने। क्या हम आपको सुनाते हैं। वस्तु कहीं, वस्तु तो अपना ही स्वरूप है, ये तो समझ ही गए होगे। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, तो कही विधि आवे हाथ। कहें कबीर झट पाएगा, भेदिया लीजिए साथ। जयप्रकाश, ये कैसा लगा दोहा कबीर साहब का? वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ। माधव भगवान, आप तो मंदिर में ढूंढते थे, मस्जिद में ढूंढते थे, सब दुनिया में ढूंढते थे, तीर्थों में खूब जाते थे, जी। तो तब आपके हाथ आया था क्या, और अब आपके हाथ में आया है कि नहीं, बताओ। अब आया भगवान, तब तो नहीं आया। क्योंकि जहाँ वस्तु है वहाँ ढूंढोगे तो मिल जाएगी। क्यों जयप्रकाश? गलत ये जो आप ये बोल रहे हैं, ये सबसे पहले माधव प्रसाद दीक्षित जी एक बार आए थे अपने घर। हाँ, तो उन्होंने एक बार बोला था, बहुत बहुत टॉप क्लास चीज है, बहुत इसको बोलते ही आनंद आने लगता है, सुनते ही। हाँ, हाँ। तो भगवान कितनी बढ़िया बात है कि अगर तुम सब्जी वाले के दुकान पे चले जाओ, उससे कह दो भैया 1 किलो बेसन देना, तो मालूम आपको देखेगा कि पागल है क्या। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जब तुम प्रकृति में उसको कहीं ढूंढते हो तो ईश्वर मुस्कुराता है ऊपर से, और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भी मुस्कुराता है। मालूम क्यों? क्योंकि वस्तु तो अपना मैं है, और तुम ढूंढ कहाँ रहे हो? इदम में। वो है तो अहम, और तुम ढूंढ रहे हो इदम में। तो कही विधि आवे हाथ। अरे जो चीज़ जहाँ है वहाँ ढूंढो यार। और भगवान जैसे ही कोई जहाँ है वहाँ ढूंढता है, वैसे छाती ठोक करके कहता है मैं वही हूँ। खोज पूरी हुई, अब सारे ग्रंथों को ले जाओ, सबको बांट दो। देखिए भगवान, तो भगवान इतना बढ़िया ये अभी अभी पढ़ा है सतीश जी ने कि कहते नहीं हैं कि दिल अभी भरा नहीं। अब माधव भगवान से रिक्वेस्ट है एक बार फिर से इसको सुना दें। जी भगवान। जी भगवान। संगति से। जी भगवान। भगवान तो कह रहे हैं कि मैं आपका हृदय हूँ, हैं? हृदय भगवान का जो हृदय है और मेरा हृदय है, आपका हृदय है, वो सब एक है। और हम ढूंढ रहे थे बाहर भगवान, इसीलिए तो नहीं मिलता था, और इसीलिए परेशान थे। और अब मिल गया, फिर क्या कहने। जो पहले आपने बताया शुरू में, तो यही हमारे विचार में आता था, क्योंकि श्रद्धा पूरी थी, तो ये विचार में आता था काश जैसा बता रहे हैं ना ऐसा ही निकल आया। अरे वाह वाह वाह। अगर ऐसा ही निकल आया तो क्या मौज है। वाह, क्या बात है कि भगवान यही है, हमारा अंतःकरण में छिपे हैं। और वो मैं ही है। हाँ। और वो जब रामचरित मानस सुनाया और वो श्रद्धा वाला जो मंत्र सुनाया कि भवानी और शंकर कुछ नहीं है, वो मेरा ही श्रद्धा और विश्वास यहीं पर है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो बहुत आनंद आया। भवानी शंकरो वंदे। और ये आनंद की यात्रा है, आनंद में, आनंद से आनंद की यात्रा हो रही है। गजब। बहुत आनंद है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। भवानी शंकरो वंदे। और ये आनंद की यात्रा है, आनंद में आनंद से आनंद की यात्रा हो रही है। गजब। बहुत आनंद है।
ये मंत्र बहुत अच्छा है। हम्म, संगति से लेते हैं। अगले श्लोक में भगवान अपनी सर्व आत्मा प्रकट करते हैं। यह श्लोक इस अध्याय में सबसे श्रेष्ठ है। तो उड़िया बाबा का भी श्रेष्ठ है ये, रमण महर्षि का भी श्रेष्ठ है, मेरा भी श्रेष्ठ है। और हमारा भी श्रेष्ठ है। और आपने आज नया नाम दिया, इसमें हमने लिख लिया है कि ये प्राण है गीता का। गीता का प्राण है। तो हमारी दो चीज़ें हो गई हैं, एक तो गीता का जो प्रमेय है हम्म, और ये गीता का प्राण है। गीता की प्रमेय हो गई ना असतो विद्यते भावो, जी। और गीता का प्राण हो गया 10/20। तो हम लोग अब इसी नाम से इसको पुकारा करेंगे यस, ये भगवान मेरे भीतर से आवाज निकली है, गीता का कि प्राण है। गीता का प्राण सुनाइए। 10/20। हाँ। तो हे गुडाकेश, मैं प्रत्यग आत्मा अर्थात शुद्ध ब्रह्म सच्चिद आनंद श्री कृष्ण, ये जो भगवान ब्रैकेट में लिखा है उड़िया बाबा ने, इसमें इतना व्यापक अर्थ कर दिया इसका। हाँ। इतना व्यापक कर दिया कि समझने वाला जिसका बेसिक क्लियर है वो बहुत बढ़िया से समझ जाएगा कि कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं उड़िया बाबा। हाँ, मैं प्रत्यग आत्मा का ब्रैकेट में अर्थ दिया है शुद्ध ब्रह्म सच्चिद आनंद श्री कृष्ण। प्रत्येक आत्मा जानते हो कि नहीं जानते हो? प्रत्यक जयप्रकाश, तुमको प्रत्येक आत्मा ना मालूम हो तो हम बता दे रहे हैं। अपने हाथ में मुट्ठी बंद करो और अंगूठा खोलो। मुट्ठी बंद करके अंगूठा खोल लिया। अब इस अंगूठे से अपने अंगूठे से अपने छाती में मारो। गुरु भगवान ने हमको ऐसे ही सिखाया। प्रत्येक आत्मा, इसको जोर से अंगूठे को छाती में ठोको। प्रत्येक आत्मा माने मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। जी। तो मैं प्रत्यग आत्मा सभी प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हूँ। गजब। तो पहले तो हमें अपने अंतःकरण में जो कौन स्थित है उसको कौन पावर दे रहा है, वो भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं, वही हैं। पहले तो ये शुरुआत की बात जानो। फिर वो कहते हैं तथा मैं ही सबका आदि को उन्होंने बताया कारण। स्टार्टिंग। तो जो कारण है वो मैं ही हूँ। मध्य को उन्होंने लिया स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा विराट और हिरण्यगर्भ। तो व्यक्ति और समष्टि सब उठा लिया इसमें मध्य में। व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि माने इंडिविजुअल, समष्टि माने आल, समष्टि माने ईश्वर। हाँ। सब उठा लिया। और अंत अर्थात माया विशिष्ट ब्रह्म, ईश्वर या माया विशिष्ट ब्रह्म। ईश्वर का नाम क्या है? माया विशिष्ट ब्रह्म। हाँ, माया विशिष्ट चेतन भी कह देते हैं हम लोग। तो इसमें समावेश कर दिया गया है व्यष्टि और समष्टि का, इसलिए हमने लिखा है इसमें व्यापक अर्थ है ये। समष्टि और व्यष्टि एक ही चीज है। हाँ जी। तो व्याख्या में भगवान ने पहले अपने को सबका आत्मा अर्थात शुद्ध ब्रह्म कहा, फिर सब भूतों का मध्य बतलाया और फिर सबका अंत। इस प्रकार सर्वरूप होने के कारण किसी भी विभूति की उपासना करने से मेरी ही उपासना होती है, अर्थात मैं ही सविशेष हूँ और मैं ही निर्विशेष हूँ। जब अभिन्न हो गया तो सगुण हो या निर्गुण रूप हो, मेरा मैं ही हूँ। याद करो जयप्रकाश, हमने क्या कहा था कि हमसे किसी ने पूछा कि भगवान सगुण साकार है कि निर्गुण निराकार, तो हमने कहा मूर्खाधिराज, भगवान के सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए भगवान ही अपने स्वरूप से निर्गुण निराकार है। आपने ये बोला था कि ये प्रश्न ही गलत है, सही बताया था। हाँ सही, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए गलत है कि भगवान के सिवा तो कोई है ही नहीं। भगवान निर्गुण निराकार स्वरूप के रूप में हमेशा रहते हैं, ये इनका वास्तविक स्वरूप है। और माया से, अपनी माया से सगुण साकार रूप में जयप्रकाश उनकी पत्नी, माधव जी है उनकी पत्नी, एस.के. द्विवेदी है उनकी पत्नी, सतेंद्र जी है उनकी पत्नी, और उनके बेटे, उनका मकान, उनका वायुमंडल, और ये सब बन करके देखो भगवान खेल रहे हैं। क्या गजब की बात है भगवान। कबीर दास जी ने भी कहा है कि सगुण निगुण दो एक है, मरम न जाना कोई। बहुत बढ़िया जयप्रकाश, क्या बात है।
तो जो आप बोल रहे हो ये कबीरदास जी से वेरीफाइड है। हाँ, और रामचरितमानस में भी आया है, आगु नहीं सागु नहीं नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव संभव खेदा। रामचरितमानस में भी आया है भगवान। तो अच्छा, हमसे लोग कहते हैं कि आप इतना छाती ठोक के कैसे बोलते हो। हमने कहा क्योंकि अपनी कोई बात ही नहीं बोलता हूँ, मैं सीधे सीधे शास्त्र बोलता हूँ, इसलिए छाती ठोक के बोलता हूँ। देखिए भगवान जी, बात भगवान। और अब तो अनुभव भी है हमारा, अब तो अनुभव भी है। तो मुझसे ही ये सब उत्पन्न हुए हैं, मुझ में ही स्थित हैं और मुझ में ही लीन होते हैं। इस प्रकार सभी मेरी विभूति हैं, क्योंकि मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। प्रश्न लिया गया था कि भगवान ने कहा कि मैं सब भूतों के हृदय में स्थित हूँ, तो इससे जान पड़ता है भगवान कि भूतों के हृदय और भगवान के हृदय भिन्न भिन्न हैं। ऐसा प्रश्न किया तो उड़िया बाबा ने साफ नकार दिया, बोले नहीं, ये गलत है, गलत समझ है। क्योंकि सबकी उत्पत्ति, सबकी स्थिति, सबका प्रलय करने वाले भगवान ही हैं, अतः सर्व रूप में वे ही हैं। सर्व रूप में वही हैं, वे ही हैं। और उदाहरण दिया, जैसे स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार से अतः भूतों के हृदय और भगवान दोनों एक ही है, एक ही वस्तु है। यस, भगवान तो कहाँ ढूंढे? अपने ही हृदय में। मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का सत्संग और ये मंत्र आपको कैसा लगा, और अगर ये मिस हो जाता तो कैसा होता। मदन लाल भगवान, मदन लाल भगवान का माइक ऑन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ये लाल सिंह भगवान से, राणा भगवान से पूछते हैं, राणा भगवान, अगर आज का ये सत्संग मिस हो जाता और ये मंत्र रह जाता, इसमें मान लीजिए किसी कारण से सो जाता, आदमी सो जाए, तो उसका कितना भारी लॉस है भगवान। जी भगवान, सबसे पहले तो यही नहीं पता चलेगा गीता का प्राण है ये। प्राण निकल गए तो भगवान वैसे ही खत्म हो गया मामला। ये बहुत बढ़िया बात। बहुत बढ़िया। इसको ऐसे ही लेना चाहिए कि जैसे किसी शरीर से प्राण निकाल लिए जाए तो गीता का उसका इतना रहस्य निकल जाता उसके हिसाब से। हाँ, क्या बात है भगवान। उसने सब कुछ तो समझ लिया बॉडी का, लेकिन प्राण रह गए। समझ अब ऐसा करते हैं कि इलाहाबाद से हमारे साथ परमानंद जी हैं। परमानंद जी, अगर ये वाला आज वाला सत्संग, ये 10/20 जो मंत्र है, इसको भगवान कोई अगर ठीक से ना समझ पाया तो भगवान उसको कैसे बोध होगा, और भगवान कितना गजब का मंत्र है। आपके कमेंट सुनते हैं परमानंद जी। प्रणाम भगवान जी, प्रणाम प्रणाम। अभी जैसे कि राणा भगवान ने भी बताया कि ये जैसे मनुष्य के शरीर में प्राण होता है और प्राण के बिना उसका शरीर निर्जीव हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, इसी तरह से भगवान, यह गीता का प्राण है यह मंत्र। अहम आत्मा गुडाकेश, भगवान ने जैसा कि बताया कि सभी भूतों, सभी प्राणियों की वो स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं ही आत्मा हूँ। तो भगवान ऐसा शुद्ध रूप से भगवान के मुख से सुनना कि सभी प्राणियों की मैं ही आत्मा हूँ, ऐसा उन्होंने जो है इसी एक मंत्र में कहा है। अभी तक तो भगवान हम लोग और भी मंत्रों में और भी उपनिषदों के मंत्रों से भी जानते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया यह गीता का प्राण है, तो यह भगवान, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी भगवान। बहुत बढ़िया परमानंद जी, इतना बढ़िया बोलते हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं भगवान। तो भगवान, समय काफ़ी हो चुका है, हमने टारगेट रखा है 6:30 पे समाप्त होने का। तो भगवान 2 मिनट के लिए हम अपने उसी स्वरूप में बैठेंगे और ये अनुभूति करेंगे कि सब मुझ में ही उत्पन्न होते हैं, सब मुझ में ही पलते हैं, सब मुझ में ही विलीन हो जाते हैं, मैं वो अनंत आत्मा हूँ। 2 मिनट के लिए भगवान हम लोग अपने अनंत आत्मा में बैठेंगे।